भीम सैनिकों, जय भीम, जय जोहार। आज 21 अगस्त संपूर्ण भारत बंद, इतिहास लिखा जा चुका है। स्वर्णिम अक्षरों में आपकी वीरता का इतिहास लिखा जा चुका है, जो सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। भीम सैनिकों, 21 अगस्त रात के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आदेश दिया गया था, प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक संपूर्ण भारत बंद रहेगा, और आपने उस आदेश का पालन किया, दिशा निर्देश का पालन किया। अब 8 बज चुके हैं रात के, संपूर्ण भारत को खोल दीजिए। भारत को जो बंदी बनाया है ना, उसको रिहा कर दीजिए। ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। 8 बज चुके हैं। आपके भैया जी भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर आपसे पुनः वैसी ही अपील करते हैं जैसी कि भारत बंद करने का आह्वान और अपील की थी, कि अब भारत को खोल दीजिए। और भारत को खोलने के बाद हम मात्र 2 दिन का समय केंद्र की बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार को देते हैं। यदि 2 दिन के भीतर संसद में अध्यादेश लाकर पास नहीं किया गया, संसद का विशेष सत्र बुलाकर विधेयक पेश करके अध्यादेश पास नहीं किया गया, संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डालकर, संविधान के अनुच्छेद 341, 342 को डालकर यदि आरक्षण को सुरक्षित नहीं किया गया, तो इस देश का संपूर्ण बहुजन समाज, दलित, आदिवासी, SC, ST, OBC और मानवतावादी व सभी लोग जो संविधान को प्रेम करते हैं, राजधानी दिल्ली में अपनी ताकत दिखाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे भीम सैनिक। अभी तो हुंकार भरी है भारत बंद की। यह तो बहुत छोटा सा काम था जो करके दिखाया। यह ताकत भीम सैनिकों की ताकत है, और इस ताकत को मैं नतमस्तक होता हूं, सलाम करता हूं। साथ ही बहुजन समाज के प्रबुद्ध साथियों, बुद्धिजीवी वर्गों, पढ़े लिखे नौजवानों और अंडर ग्रेजुएट या किसी भी कार्य में कार्य करने वाले मेरे बहुजन समाज के सम्मानित साथी, मेरी माताएं, बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरे भाई बंधु, मेरे मित्रगणों, बहुजन मीडिया के तमाम साथी, देश की वो मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया, सोशल मीडिया, जिन्होंने भारत बंद में हमारा बढ़ चढ़कर लोगों को दिखाने का कार्य किया और जन जन तक ये आवाज पहुंचाई भारत बंद की। और साथ ही विरोध करने वाले भी और समर्थन करने वाले भी कुछ यूट्यूबर साथी, कुछ फेसबुक के साथी, मैं आप सभी को, इंस्टाग्राम के भी साथी, मैं आप सभी को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से साधुवाद अर्पण करता हूं। आज जो आपने इतिहास लिखा है वे हमेशा याद रखा जाएगा, ये यादगार रहेगा। हमने ये देखा कि बहुत से उतार चढ़ाव आए, हमारे भारत बंद का विरोध भी किया गया, लेकिन हम नहीं झुके। लोगों को मुगली घुट्टी पिलाने के भी प्रयास किए गए, लोगों के हाथों में चूड़ियां भी पहनाई गई, लोगों को डराया भी गया, मुकदमे लगने के डर दिखाए गए, शहीद होने के डर दिखाए गए, और कुछ उसके बावजूद भी हमारे भीम सैनिक टस से मस नहीं हुए, नहीं झुके। साथियों, आज का संघर्ष बहुत ही काबिले तारीफ रहा। आपकी एकता, आपके संघर्ष ने साबित कर दिया कि अलग अलग संगठनों में और पार्टियों में यह बहुजन समाज बंटने वाला नहीं है।
यदि झंडे और डंडों की राजनीति करनी होती तो मेरे पास भी भीमसेना के अथाह संख्या में झंडे मौजूद हैं। उसके बावजूद मैं आप सभी के बीच में मैं मैदान में उतरा और भारत बंद को सफल बनाने में भरपूर योगदान दिया, सहयोग दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप सभी ने जो एकता का परिचय दिया है और संपूर्ण भारत बंद करके दिखाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रकार की क्षति, नुकसान, जान माल की हानि इस भारत बंद में नहीं हुई है। वो इसलिए क्योंकि लगातार जो हम दिशा निर्देश, आदेश आपको भेज रहे थे उनकी आपने पूरी नियमता से, अनुशासन से उनका पालन किया है। आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन इतने भर से हमारी ये मुहिम पूरी नहीं होगी, इतने भर से हमारा आरक्षण बच नहीं गया है। मैं आपको बता रहा था और पुनः मैं रिपीट भी कर देता हूं कि मात्र 2 दिन का समय केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को दिया जा रहा है। यदि केंद्र की मोदी सरकार ने 2 दिन के भीतर यानी कि 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, 24 घंटे के भीतर यदि संसद का विशेष सत्र बुलाकर, सर्वदलीय बैठक बुलाकर संसद में अध्यादेश पारित नहीं किया जाता या फिर साथ में आरक्षण के अनुच्छेद 341, 342 को संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाता, ऐसे में पूरी दिल्ली में चक्का जाम किया जाएगा, दिल्ली को नीली किया जाएगा और पूरे भारत का ये बहुजन समाज जिन्होंने आज ताकत दिखाई है, लाखों संगठन संस्थाएं, भीम सेना के भीम सैनिक, ये सभी दिल्ली में कूच करेंगे, दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। मेरे कंधों पर तमाम जिम्मेदारियां आप सभी ने मुझे दी, जिनका मैंने अपनी तरफ से बखूबी पालन किया। लेकिन कई जगह नरेंद्र मोदी जी की पुलिस ने हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया है। यह बहुत ही निंदनीय कृत्य है। घायल लोग जो हुए हैं उनके साथ नरेंद्र मोदी की पुलिस ने बहुत ही बर्बरता की है और भारत बंद को, शांति प्रिय हो रहे भारत बंद को कुचलने का एक कुत्सित प्रयास किया है। हम बीजेपी की इन गैर जिम्मेदाराना मंशाओं पर, गैर कानूनी इरादों पर, गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, जिन्हें कदापि कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। भारत बंद एक ऐतिहासिक हुआ और सफल भारत बंद रहा। मैं इसका श्रेय ना किसी को देना चाहता हूं, ना खुद लेना चाहता हूं, बल्कि मैं इसका श्रेय आम जनता को, भीम सेना के 28 लाख से ज्यादा भीम सैनिकों को, लाखों बहुजन संगठन संस्थाओं, आदिवासी, SC ST OBC वर्ग के लोगों को देना चाहता हूं। साथ ही वो लोग जैसे कि स्वर्ण सेना, वीर तेजाजी सेना, ब्राह्मण महासंघ, जाट महासभा और वीर तेजाजी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, मैं किसी संगठन के नाम यदि ले ना पाऊं तो माफी चाहूंगा। जो नाम मेरे समक्ष आए सामने सड़क पर, मैं संघर्ष में था जिस वक्त दौर में, तो ये नाम मेरे समक्ष आए और इन नामों को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सभी का साधुवाद व्यक्त करता हूं। देश भर के बहुजन समाज को, मीडिया चैनलों को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया को, साथ ही यूट्यूब चैनल और कुछ यूट्यूबर भाइयों को जिन्होंने लोगों की आंखों पे पट्टी बांधी उनको भी, और जिन्होंने सच्चाई दिखाने का प्रयास किया उनको भी, जिन्होंने भारत बंद में अपना योगदान अच्छा दिया उनको भी, जिन्होंने चमचागिरी की उनको भी, जिन्होंने पूरी तन्मयता से साथ दिया उनको भी मैं नवाब सतपाल तंवर
कोटि कोटि साधुवाद व्यक्त करता हूं। लड़ाई पूरी नहीं हुई है, ये देखिए। ऐसे हमें चलना होगा, ऐसे हमें चलना होगा, मिलजुल कर एकता को कायम करना होगा। जो जिम्मेदारियां आपने मेरे कंधों पर दी, मेरे महापुरुषों ने दी, बाबा साहब अंबेडकर जी ने, मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो जिम्मेदारियां दी, उन जिम्मेदारियों का मैंने भली भांति निर्वहन किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपसे वादा करता हूं, आज तक जो भी ठाना है, चाहे मैंने वन मैन आर्मी की तरह पूरा किया हो, चाहे मैंने किसी भी माध्यम से खुद जलकर, खुद लो की जगह लो की तरह, दिए की तरह जलकर पूरा किया हो, लेकिन जो सोचा, जो ठाना, वह पूरा किया। और आगे भी मैं मेरे समाज की उम्मीदों पर हमेशा कायम रहूंगा। आरक्षण की लड़ाई, आरक्षण का ये संघर्ष जारी रहेगा। हाँ, 8 बज चुके हैं। भीम सैनिकों, भारत को खोल दीजिए। अभी 8 बज चुके हैं तो भारत को खोल दीजिए। आज का तो सिर्फ पुकार थी, ये ट्रेलर था और ये अंगड़ाई थी। अगर पूरी फिल्म देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो संविधान को उंगली करोगे तो हमारा हाथ भी मजबूत है, टेढ़ा जाएगा, टेढ़ा जाएगा, टेढ़ा। किलकी मारने का भी टाइम नहीं देते हम, वो भीम सैनिक हैं। मेरी बात को ध्यान रखना। आज पूरा दिन भारत बंद पर हमारी टीमें नजर बनाए रखे हुए थी। हर एक अनहोनी से निपटने के लिए मुस्तैद भीमसेना की टुकड़ियों को तैयार किया गया था। लगभग पूरे देश भर में 10,000 से ज्यादा वॉलंटियर प्रत्येक राज्य में तैयार किए गए थे, लगाए गए थे। और प्रत्येक जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, क्षेत्रों में हमने 2-2 प्रभारियों की नियुक्ति की थी और राज्य स्तर पर हमने 10-10 प्रभारी लगाए थे, जिनकी पूरी मेहनत से आज ये संपूर्ण भारत बंद शांतिप्रिय तरीके से सफल हो पाया है। मैनेजमेंट के उन सभी साथियों का, भीमसेना की एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट टीम, सोशल मीडिया टीम, सोशल मीडिया मैनेजर और मेहनत करने वाले ग्राउंड पे सभी भीम सैनिक कार्यकर्ता साथी, पदाधिकारी साथी, आप सब बधाई के पात्र हैं। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तहसील स्तर पर, गांव स्तर पर, हर एक स्तर पर जो आपने संघर्ष किया है वो लिखा गया है और ये स्वर्णिम इतिहास आपका याद रखा जाएगा। हाँ, जैसा कहा था वैसा ही हुआ। भारत बंद करने वाले थे हम 2 गुनी ताकत से, फिर ये बढ़कर हुआ 1000 गुना ज्यादा ताकत से, फिर ये बढ़कर हुआ लाख ज्यादा गुना ताकत से, और वही हुआ। हमने कई लाख ज्यादा गुना ताकत से भारत बंद को सफल बनाया है। यदि नरेंद्र मोदी की सरकार 24 घंटे के भीतर नहीं जागती है तो उसे जगाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। और मुझे निश्चिंत कर दीजिए भीम सैनिकों, बहुजन समाज के लोगों, बहुजन समाज के सभी संगठन संस्थाओं, मुझे निश्चिंत कर दीजिए, बता दीजिए, जब बुलाया जाएगा तब आप आओगे। आना होगा, आना होगा आपको। दिल्ली की तैयारी कर लीजिए। दिल्ली दूर नहीं है, क्योंकि मोदी की सरकार झुकने वाली नहीं है। कुछ लोगों ने हमें कहा कि सतपाल तंवर भैया, जिस पार्टी में 35 साल से जंग लगा पड़ा था, आपने उस पार्टी को चमका दिया है। कुछ लोगों ने कहा, जिस पार्टी में 35 साल से जंग लगा पड़ा था, आपने उस पार्टी को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। कुछ लोगों ने यह कहा, जो कुछ लोग बीजेपी के रुपयों में बिके, 1.5 करोड़ रुपए में, 11 करोड़ रुपए में बिके, आपने उनको भी थूक कर चाटने पर विवश कर दिया है। लेकिन मैं ये मानता हूं, मेरा सिर्फ एक प्रयास है, बदलाव अवश्य होगा। आपको पुनः मैं धन्यवाद, साधुवाद व्यक्त करता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, अगले आदेश का इंतजार कीजिएगा। क्रांतिकारी